हेलो बच्चों, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 10th क्लास के बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से ही पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में ऐसे जो आपको एग्जाम में पूछता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, और बहुत सारे जैसे 2 + √3 5, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आज आपको बताने वाला हूं। और बहुत ही आसान तरीक़े से आपको मैं इतना आसान बताऊंगा कि इसके पहले आप लोगों ने इससे आसान तरीका देखा भी नहीं होगा, और बहुत कम समय में आप लोग 2 नंबर जो है 2 अंक जो है प्राप्त कर सकेंगे अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं पूरे अंत तक। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप लोग अगर नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सीधे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, और मैं चाह रहा हूं कि इस बार आप लोग एकदम परीक्षा में जो है एकदम गर्दा मचा दीजिए, ताकि आप लोगों का नंबर सबसे बेस्ट आए और आप लोगों का नाम होगा, साथ ही मेरा भी नाम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए और देख लेते हैं कि हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय। सिद्ध करना है आपको क्या चीज़? अपरिमेय, और मान लेना है क्या चीज़? परिमेय मान लेना है। क्या मानना है? परिमेय संख्या मान लेना है। परिमेय संख्या है, ठीक है, जो अपने लघुत्तम रूप a/b के बराबर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जो अपने लघुत्तम रूप a/b के बराबर है, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वैसी संख्याएं जिसके में एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और आपको साथ ही b बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि a/b परिमेय संख्या मान लिया है। ऐसे भी a/b जो परिमेय संख्या होता है b आपको 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसलिए आगे बढ़ते हैं और इसलिए लिख देते हैं √2 बराबर p/q। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं? रूट को हटाने के लिए वर्ग किया जाता है, तो वर्ग कर देते हैं। √2 का स्क्वायर और p/q का होल स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √2 का स्क्वायर आपको हो जाएगा √4 जो कि 2 होगा, और p²/q² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा बाई 1 करके, तो हो जाएगा p² = 2q²। ठीक है, यहाँ से देखिएगा जब कोई संख्या मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 5 × 6 यानी कि 30 लिखा हुआ है, तो यह 5 जो होगा क्या होगा? इस 30 का गुणनखंड होगा। सेम उसी मेथड से आपको यहाँ देख कर देना है कि 2 जो है 2 p² p का गुणनखंड है। ठीक है, 2 जो है क्या होगा? p² का गुणनखंड होगा, तो p का भी गुणनखंड है। ठीक है, आ जाएगा। उसी तरह से पुनः मान लीजिएगा, पुनः p बराबर मान लेते हैं 2m, p बराबर 2m मान लीजिएगा, तो p बराबर 2m मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा दोनों तरफ फिर वर्ग कीजिएगा तो p² बराबर 4m² हो जाएगा। ठीक है, p बराबर 2m मान लीजिएगा, तो स्क्वायरिंग कीजिएगा वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करने पर हम लोग मान लेंगे कितना कि p² बराबर 4m² हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 से ले लीजिएगा, इसको 1 कर दीजिएगा, तो p² बराबर 2q² है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2q² बराबर 4m²। 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो q² = आ जाएगा 2m²। ठीक है, आपको यहाँ से देखने को ये मिला, ठीक है,
कि यहाँ पर देखिएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर है, तो 2 जो है अब क्यू स्क्वायर का गुणनखंड होगा, इसलिए 2 क्यू स्क्वायर अर्थात क्यू का स्क्वायर का गुणनखंड होगा, तो क्यू का भी क्या होगा, क्यू का भी गुणनखंड है। ठीक है, क्यू का भी गुणनखंड है। ठीक है, चूंकि 2 p और q, चूंकि 2 देखिएगा 2 यहाँ p का भी गुणनखंड है और 2 यहाँ आ गया q का भी, 2 p और q दोनों का गुणनखंड है, दोनों का गुणनखंड है। तो देखिएगा यहाँ पर हम माने थे कि जो अपने लघुत्तम रूप p बटा q के रूप में है, किस रूप में है, p बटा q के रूप में है, q के बराबर है, जहाँ a और b दो जो p और q है आपको क्या होगा, p और q जो होगा दो सहवाज संख्याएं हैं। तो वहाँ बताए थे हम कि p और q में एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है p और q दोनों का गुणनखंड आ रहा है, इसलिए यह विरोधाभास है। यह क्या है, यह विरोधाभास है। ऐसा लग रहा है कि विरोध कर रहा है, तभी ऐसा हुआ है, अगर विरोध नहीं रहता तो आ जाता। ठीक है, तो यहाँ 2 आने का मतलब है कि यहाँ एक आपको क्या है, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, तो यह विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता क्या हुई, अतः हमारी मान्यता जो है गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए हम बता रहे हैं आपको, इस तरह से आपको जहाँ √2 है वहीं पर आपको √3 अगर दिया रहेगा तो जहाँ जहाँ 3 आया है क्या कीजिए, एक आपको क्या करना है, इसको यहाँ भी q बराबर 0 नहीं कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको क्या आया है कि 2 आया है, वहाँ अगर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आए, 13 आए, तो वहाँ पर सब सेम टू सेम लिखना है। बाकी जो लैंग्वेज है आपका सेम लिख देना है। ठीक है, आपका 2 नंबर एकदम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ 2 है उसके जगह पर 3 आएगा तो 3 कर देना है, जहाँ 2 दूना 4 हुआ है वहाँ 3 दिया 9 हो जाएगा, 5 आएगा तो 5 5 25 हो जाएगा, बाकी सब सेम आएगा। और इस तरह से आप लोग पूरा जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसे न होकर बड़ा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका ऐसे ना होकर बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको बड़ा हो गया, आ जाएगा कि 5 + 2√3 को सिद्ध करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम उसी तरह से हल करेंगे। मान लेंगे कि 5 + 2√3 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है जो अपने लघुत्तम रूप p बटा q के बराबर है, और p और q जो है क्या है, अभाज्य सहअभाज्य संख्या है। कैसे संख्या है, सहअभाज्य का संख्या का मतलब जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यह इसको लिख दिए, अब लिखेंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए 5 + 2√3 बराबर आपको कर देना है p बटा q। अब देखिएगा, चूंकि यहाँ रूट वाले को एक साइड रख दीजिएगा, बिना रूट वाले को ये इधर कर दीजिएगा, तो 2√3 बराबर हो जाएगा p बटा q, अब प्लस में 5 है तो इधर जाएगा तो आपको -5 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा, बाई 1 करके 2√3, ठीक है, बराबर q है, एक का एलसीएम लीजिएगा, q होगा p - 5q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा डिवाइड में, तो √3 बचा बराबर p - 5q, अब बटा में आ जाएगा है 2 आ जाएगा इधर, तो 2q हो जाएगा। अब यहाँ लिखना आपको है, चूँकि p और p - 5q और 2q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है,
पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 5q बट्टा में 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख देना है परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर p माइनस 5q और 2q क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हम जस्ट अभी पीछे वाला में प्रूफ किए हैं कि √3 क्या है, √3। लेकिन यहाँ लिख दीजिए, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए हमारी मान्यता जो है गलत हुई। गलती क्यों हुई, तो हम गलत मानेंगे तो गलत ही आंसर आएगा ना, इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। अतः 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दीजिएगा। आपको 2 नंबर पक्का ही पक्का 2 का 2 ही मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं कहीं हुआ है, उसको मैंने बाद में सुधार दिया है। जैसे कि a/b मान लिया था, लेकिन उस पर p/q पर बनाया। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, ध्यान से बनाइएगा। आप लोग भी चेंजिंग वहाँ कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग जेके डिजिटल क्लास। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद भी आपको 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं और मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग जेके डिजिटल क्लासेस।